नमस्ते छात्रों, आज हम कक्षा 12 की हिंदी की कविता बादल को गिरते देखा है काव्य में हिमालय के मानसरोवर के किनारे दिखाई देने वाली वसंत ऋतु की प्रभातकालीन सुंदरता एवं चकवा चकवी के भावुक कर देने वाले दृश्य का परिचय एवं समझ प्राप्त करेंगे। कवि सरोवर के किनारे के सुनहरे प्रभात का वर्णन करते हुए लिखते हैं, ऋतु वसंत का सुप्रभात था, मंद मंद था अनिल बह रहा। यहाँ वसंत का विलोम है पतझर। तो सु अर्थात सुंदर और प्रभात यानी सवेरा। प्रभात का विलोम है संध्या। तो मंद यानी धीमा और मंद का विलोम है तीव्र। और अनिल शब्द का अर्थ है हवा, पवन। कवि कहते हैं कि वसंत ऋतु का सुंदर सा प्रभात था, सवेरा था और मंद मंद पवन बह रहा था। मंद शीतल हवा चल रही थी। ऐसे में कवि आगे लिखते हैं, बालारुण की मृदु किरणें थी, अगल बगल स्वर्णाभ शिखर थे। यहाँ पर एक शब्द दिया गया है बालारुण, जिसका अर्थ है सुबह का सूर्य। तो मृदु का मतलब है मुलायम या कोमल। तो किरण का अर्थ है रश्मि। अगल बगल यानी पास पास। तो स्वर्णाभ का मतलब है सुनहरी आभा या चमक। और शिखर का अर्थ तो आप जानते ही हैं, पहाड़ की चोटी। कवि के अनुसार बालारुण अर्थात बाल सूर्य की कोमल किरणें चारों तरफ फैल रही थी। बाल सूर्य के कोमल किरणों का पीला या सुनहरा प्रकाश पर्वत शिखरों पर पड़ रहा था। अतः ये शिखर स्वर्णाभ यानी सुनहरी आभा से चमक रहे थे। ये शिखर अगल बगल यानी पास पास ही थे। आगे कवि लिखते हैं, एक दूसरे से विरहित हो, अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती, निशा काल के चिर अभिशापित बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन। फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। चकवा चकवी का वियोग और उनका रात भर का क्रंदन कवि को बड़ा भावुक बना देता है। रात भर इस पक्षी युगल या जोड़े का वियोग और सुबह उनका मिलन, इस दृश्य की झलक उपरोक्त पंक्तियों के द्वारा कवि ने दी है। यहाँ विरहित यानी वियोग वगैरह। तो निशाकाल माने रात्रि का समय। तो चीर अर्थात दीर्घ। अभिशापित मतलब जिसे शाप या श्राप दिया गया हो। बेबस अर्थात लाचार, मजबूर। तो क्रंदन का अर्थ है रोना। सरोवर या शरवर का मतलब तो आप जानते ही हैं, झील। तीर अर्थात किनारा। तो शैवाल यानी पानी के भीतर उगी हुई घास। तो दरी यानी सतरंजी या बिछौना। प्रणय यानी प्रेम। और कलह
यानी झगड़ा। अब शब्दशः इन पंक्तियों को समझें तो अलग अलग रहकर ही जिनको सारी रात बितानी होती निशा काल के चिर अभिशापित, कवि के मुताबिक एक दूसरे से अलग ही पूरी रात बितानी पड़ती है चकवा और चकवी को। न जाने कितने ही दीर्घ काल से रात्रि के समय शाप से बेबस चकवा चकवी को एक दूसरे से अलग ही पूरी रात एक दूसरे के वियोग में बितानी पड़ती है। आगे कवि लिखते हैं, बेबस उन चकवा चकई का बंद हुआ क्रंदन, फिर उनमें उस महान सरोवर के तीरे शैवालों की हरी दरी पर प्रणय कलह छिड़ते देखा है, बादल को गिरते देखा है। कवि के अनुसार फिर जैसे ही सवेरा हुआ कि वियोग के शाप से बेबस चकवा चकवी का करुण क्रंदन बंद हुआ, उनका करुण विलाप या वियोग खत्म हुआ। कवि कहते हैं कि मैंने उस महान सरोवर के किनारे पर शैवालों की हरी मखमली दरी पर चकवा चकवी का प्रणय कलह छिड़ते देखा था। मैंने पर्वत शिखरों पर बादलों को गिरते हुए देखा है। विद्यार्थी मित्रों, उम्मीद है यह काव्य और काव्य का यह दृश्य आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं यहाँ एक बात और बता देना चाहती हूँ विद्यार्थियों, ये पूरा काव्य बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस काव्य के परीक्षा लक्षी प्रश्न इस प्रकार हैं। 2 वाक्य के लिए जरूरी प्रश्न है, हंस किससे उबकर शीतलता प्राप्त करने हिमालय पर आते हैं? तो विस्तृत प्रश्नोत्तर है, बादल को गिरते देखा है काव्य में कवि की सौंदर्य की नैसर्गिकता का वर्णन कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, बादल को गिरते देखा है काव्य में कवि की कल्पना एवं भावुकता का वर्णन कीजिए।